पूज्य स्वामी जी महाराज, मातृशक्ति सज्जन वृंदा, साधक जिज्ञासु मुमुक्षु जन, सब लोगों को ज्ञात है, प्राय सबको ज्ञात है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो लेकिन गीता में भगवान ने एक बात उसमें जोड़े हैं, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे। कर्म तो करो, लेकिन कर्म के साथ साथ मेरा चिंतन भी करो। कुछ लोग कर्म प्रवण होते हैं, कर्म तो खूब करते हैं, लेकिन ईश्वर को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। अच्छा, जो कर्म फल देने वाला है उसको व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि कर्म तो हम लोग करते हैं, कर्म करने के बाद कर्म नष्ट हो जाता है। उसका जो फल है, एक तो दृष्ट फल होता है, एक अदृष्ट फल होता है, एक प्राप्त फल होता है, एक अप्राप्त फल होता है। अब अदृष्ट फल, जैसे आप भोजन की तुरंत तृप्ति आपको मिली, भोजन करते ही तृप्ति, तुरंत आपको तृप्ति मिली, तो ये तो तुरंत आपको फल दिखाई पड़े। अथवा भोजन किए, कोई कड़वी चीज, अधिक नमकीन चीज भी है तो मुंह में बिगाड़ जाता है। मैंने खाने के लिए तो प्रवृत्त हुए, लेकिन उसमें प्रसन्नता नहीं आई। ये दोनों दृष्ट फल है। अच्छा भी दृष्ट फल होता है, बुरा भी दृष्ट फल होता है। कुछ होता है अदृष्ट फल, इसी जीवन में भी मिल सकता है, दूसरे लोक में भी मिल सकता है, दूसरे जीवन में भी मिल सकता है, लेकिन वो परमात्मा के हाथ में। कर्म तो आप कर चुके हैं, लेकिन फल मिलेगा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस शरीर में मिलेगा, वो हम लोगों को पता नहीं। तो अदृष्ट फल होता है। एक तीसरा है प्राप्त फल। प्राप्त का मतलब जैसे शरीर प्राप्त हो गया, कोई कहेगा नहीं मैं गोरा बनना, अरे तुम काले बन गए, गले लूले लंगड़े बन गए, बीमार बन गए, वो प्राप्त हो गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। माता पिता में लिखा नहीं मैं माता पिता चेंज करना चाहता हूँ, अच्छा चेंज कर सकता है कि? तो प्राप्त हो गया, वो प्राप्त फल है। जैसे आप कर्म किए थे, उस कर्म के अनुसार शरीर मिलना, माता पिता मिलना, मित्र मिलना, धन संपत्ति आपको मिलना, ये सब जो है ना, अनुकूल प्रतिकूल चीजें मिल जाती हैं, प्राप्त है। अप्राप्त है, अब आगे किस प्रकार की पत्नी मिलेगी आपको क्या पता, किस प्रकार के पति मिलने वाले हैं, लेकिन आगे मिलने वाले समय आने पर वो सारी चीजें घटित होगी, तो अप्राप्त है। जो भी कर्म करते हैं तो इसमें दृष्ट फल, अदृष्ट फल, प्राप्त फल, अप्राप्त फल, चार चीजें उसमें आ जाए। लेकिन भगवान का कहने का अभिप्राय, कर्म के साथ साथ भगवान को याद करनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, साथ साथ भगवान को भी याद करनी चाहिए। अच्छा, भगवान को क्यों याद करें, ये भी प्रश्न उठ सकता है। कोई कहेगा नहीं हम क्यों भगवान, अरे हम कर्म करते हैं, जो भी मिलता है उसी में
हम लोग जीवन निर्माण कर रहे हैं तो भगवान को बीच में याद करने की क्या जरूरत है? आया थोड़ा विचार करके देखो, जो श्वास प्रश्वास चल रही है, इसको आप चला रहे हैं कि कोई और चला रहा है? जो श्वास प्रश्वास चल रही है, आप कहेंगे मैं चला रहा हूँ, कोई सोचेंगे मैं चला। अच्छा, जब आप सो जाते हैं तो कौन चलाता है? अभी तो आप कह भी देंगे नहीं, मैं सजग हूँ, मैं श्वास प्रश्वास स्वयं लेता हूँ, स्वयं छोड़ता हूँ, जैसे कोई योगी है। सोच लीजिए, मैं हर श्वास को ध्यान रखता हूँ। ठीक है, अभी जागृत अवस्था में भले आप थोड़ा सजग हैं, लेकिन जब नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, उस समय कौन चलाता है? माँ के गर्भ में कौन चला रहा था? अब वो समय भी तो उस बच्चे के धड़कन चलते थे, श्वास प्रश्वास चल रही है। एक अदृश्य शक्ति है जो ये सारी चीजें कर रही है। अब शास्त्र में उसी को कहे कि भाई ये जो सबको जो चलाने वाला, सबको जो नियंत्रण करने वाला, वो परमात्मा है और सबकी आत्मा है। तो जो परमात्मा है उनको हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा, कोई कहेगा उसके पास बहुत संपत्ति है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कह सकता है, कहते हैं। श्वास बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे फिर आप तो कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर दूंगा। चलो ठीक है, लोग सुन भी लेंगे आपकी बातें, लेकिन श्वास जब बंद हो जाएगी तो कौन करेगा फिर? ये तो आपके हाथ में है ही नहीं। जो श्वास प्रश्वास चल रही थी, धड़कनें चल रही है, शरीर के अंदर रक्त संचरण हो रहे हैं, अनेक प्रकार की क्रिया हो रही है उसके अंदर। तो इन सारी चीजों को जो चला रहे हैं, एक मर्यादा में रखे हैं, वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा को याद करनी चाहिए। कर्म के साथ साथ भगवान को याद भी करो। अच्छा, अर्जुन भी भगवान को थोड़ी मानते थे। जब उनको विश्वरूप दिखाई तब उनको पता लगा, अरे ये तो मैं क्या सोच रहा था, मैं तो मित्र सोच रहा था। ये तो व्यापक तत्व है, सर्वांतर्यामी है, सर्वेश्वर है। तो जो कर्म व्यक्ति करता है और चालाकी से करता है, किसी को पता नहीं लगना है, ये भी एक बात है। अगर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, उसको स्वयं को पता है कि नहीं? स्वयं को तो पता है। जहां आपको लगता है कि मुझे पता है, उस जगह पे भगवान बैठे हुए, साक्षी के रूप में उस जगह पे बैठे हुए। एक बार एक मैया थी, रोज आश्रम में जाती थी, खूब पूजा पाठ, महात्माओं से सत्संग सुनना, मंदिर में भी जाकर के साफ सफाई करना आदि है। लेकिन उनके जो पति थे शराब पीते। अब जो शराबी होगा तो कभी गाली गलौज करेगा, क्या करेगा, कोई पता नहीं।
तो एक दिन गाली गलौज जब उनके पति ने किया तो मैया जाकर के महात्मा से निवेदन करती कि महाराज मैं रोज मंदिर में आती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, और वहां जाके मुझे गाली भी सुननी है। मैं कहने का मतलब मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ और वो जाकर के गाली भी सुननी पड़ती है। तो महात्मा जी ने कहा खिलाते तो है ना, गाली तो दे रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं कि नहीं? नहीं, भोजन तो खिलाते हैं। लेकिन महाराज गाली तो अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ऐसे पूजा पाठ करो, ठीक हो जाए। एक आध साल के बाद पहले तो केवल गाली देता था, फिर हाथापाई में आता, वो तक थापड़ भी लगाने लगा। तो मैया जाकर के महाराज जी को कहते हैं महाराज जी तो बहुत अधिक हो गया, पहले तो केवल गाली गलौज कर रहे थे, अभी पिटाई करना भी शुरू कर दिया। नहीं, भोजन खिलाते हैं। अरे महाराज भोजन तो खिलाते हैं, उसका मतलब क्या पिटाई करेंगे क्या? अरे भोजन तो खिला रहे हैं ना, मैं भोजन तो खिलाते हैं, जो भी जरूरत है चीजें वो देते हैं, लेकिन पिटाई करना तो ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम भजन करो फिर ठीक हो। एक दिन इतनी पिटाई की गई, हड्डी टूट गई, उस मैया की हड्डी टूट गई। तो बहुत दुखी होकर के महाराज जी के पास आया। महाराज आप तो बिल्कुल हद से पार हो गए। इतने पूजा करने के बावजूद, भगवान के नाम लेने के बावजूद ये फल मुझे मिला। महात्मा जी उनके पूर्व जन्मों को जानते थे। क्या जानते थे? पूर्व जन्मों को जानते थे। उन्हें कहा कि पूर्व जन्म में ये जो अभी जो पति बना हुआ है ना, वो तुम्हारा सौतेला पुत्र था। क्या था? सौतेला पुत्र था, और तुम खूब पिटाई करती थी, खिलाती पिलाती भी नहीं थी, घर से भगा देती थी। वो तो कम से कम खिला पिला रहा है, पिटाई तो करता है लेकिन कम से कम खिला भी रहा है। तो कर्म जो है ना, बिना फल दिए कभी निवृत्त नहीं होता है। अभी आप ये जो कर्म कर रही है, जो भजन कीर्तन चिंतन कर रही है, इसका फल समय आने पर मिलेगा। लेकिन ये जो हाथापाई हो रही है, जो भी पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जो भी घटनाएं घटी, ये पूर्व जन्म कृत फल है। कब किसको किस जगह पे क्या मिलने वाला है, अनुकूलता मिलेगी या प्रतिकूलता मिलेगी, वो भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है ही। तो इसलिए कर्म जब करते हैं तो कर्मणा चित्त शुद्ध्यर्थम, एकाग्र्यार्थम उपासना, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडीम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के द्वारा मन को शुद्ध किया जाता है। यदि आप ईमानदार है, लोभ लालच नहीं है, कर्तव्य समझ करके आप कर रहे हैं, तो आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था